चलते हैं बड़ी खबर इस वक्त। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने अब से कुछ देर पहले अपना खिताब किया है श्रीनगर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस का, जहां पर एक जलसा भी हो रहा है मादरे मेहरबान की बरसी के मौके पर। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि रियासती दर्जे की बहाली पर कोई ताख़ीर बर्दाश्त नहीं है। गुज़श्ता 2 बरसों से मुज़ाकरात किए लेकिन नताइज नहीं आए और अब सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हुए। मैंने मुज़ाकरात बजाय इसके कि किसी भी तरीके से कोई तल्ख़ कलामी होती, कोई बहस होती, कोई टकराव जैसी सूरत हाल बनती, टकराव के बजाय मैंने मुज़ाकरात का रास्ता वज़ीर आला के मुताबिक चुना, लेकिन इसके बावजूद भी कोई फ़र्क मरकज़ को नहीं पड़ा। ज़रा ये बताया जाए कि मुनासिब वक्त कब आएगा जब वज़ीर दाखिला भी कह रहे हैं कि हालात ठीक हैं, उचित समय है, इससे उचित, इससे मुनासिब कौन सा होगा। और जहाँ पर हुकूमत इस तरह की बातें अब मरकज़ से कर रही है। जम्मू कश्मीर में रियासती दर्जे के हवाले से और दीगर बुनियादी हुकूक की लड़ाई उमर अब्दुल्ला के मुताबिक जारी रहेगी। हमारे सब्र को हमारी कमजोरी ना समझा जाए, उमर अब्दुल्ला के मुताबिक। और वज़ीर आला के मुताबिक हमने मुज़ाकरात का भी रास्ता चुना लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। नतीजा ये कि हमें आज सड़कों पर उतरना पड़ा है। और हदबंदी पर भी एक कमेंट उन्होंने किया है कि हदबंदी जो हुई और दोबारा होने जा रही है पूरे मुल्क के अंदर, ये दरअसल बीजेपी को फायदा पहुंचाना एक मकसद है। इसके तहत हुकूमत काम कर रही है और यहां पर भी यही किया गया। लेकिन जम्मू कश्मीर की आवाम ने इस पर जवाब बीजेपी को और उनके साथियों को दिया, जिन्होंने एक नेफीरियस डिजाइन के तहत, एक ऐसी साजिश के तहत जम्मू कश्मीर में नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। उन्हें अब हदबंदी के जरिए फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस किसी भी तरीके से रियासती दर्जे में ताखीर को ना बर्दाश्त करेगी और हुकूमत से जवाब भी मांगा है कि वो मुनासिब वक्त की परिभाषा या एक्सप्लेनेशन क्या है, जरा इस पर भी मरकज जवाब दे। और यहां तक उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को तोड़ने की कोशिशें की जा रही हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस को उमर अब्दुल्ला के मुताबिक तोड़ने की कोशिशें की जा रही है, लेकिन अवाम ने इसका जवाब में खिताब कर रहे थे। सीधा देना यार, उसका क्या कर रहा है? अपने खावन बाबा कौम शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को जेल जाते हुए, जरावतों में जाते हुए, मरकजी हुकूमत का कैदी बनते हुए वो रीति देखे। शेर कश्मीर का वफात वो दिन 84 में जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के 2 हिस्से होते हुए वो भी मादरे मेहरबान ने देखा। उसके बाद जो बचा हुआ था वो 90 में जब यहां मिलिटेंसी का दौर शुरू हुआ और उन हालात में मादरे मेहरबान को जम्मू और दिल्ली जाना पड़ा। मादरे मेहरबान ने वो दिन भी देखे, लेकिन इन तमाम हालात के बावजूद मादरे मेहरबान ने सब्र का रास्ता नहीं छोड़ा। उन्होंने सब्र से इन तमाम मुश्किलातों का मुकाबला किया। तो आज अगर सही मायने में हम मादरे मेहरबान को खिराज अकीदत पेश करना चाहते हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ उनके दिखाए हुए रास्ते, जो सब्र का रास्ता है, उसको याद करना होगा। लेकिन सब्र का रास्ता कमजोरी का रास्ता नहीं है। सब्र का रास्ता खामोशी का रास्ता नहीं है। सब्र का रास्ता इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने हकूक के लिए अपनी आवाज बुलंद नहीं करेंगे। सब्र का मतलब ये नहीं है कि आप हमारे सब्र का नाजायज फायदा लोगे। सब्र का मतलब ये नहीं है कि आप हमें कमजोर समझोगे। ये सब्र, ये हमारी ताकत है। ये सब्र, ये हमारी आवाज है। और इंशाअल्लाह ये सब्र, ये हमारी जीत और हमारी कामयाबी होगी। लेकिन मरकज की हुकूमत को आज अपने आप से पूछना होगा,
बिलखसूस कश्मीर के लोग, उनका दिल लगता है जब हम मरकज की हुकूमत के साथ लड़ते हैं। ये सच्चाई है, ये हकीकत है। वो चाहते हैं कि यहां पे किसी तरह जो है ये सिलसिला चले, लेकिन मैंने सोचा कि शुरू में मैं कम से कम मरकज को मौका दूं कि जो उन्होंने हमारे साथ वादा किया वो उस वादे पे कायम रहेंगे। और वादा था क्या कि 3 कदमों में जम्मू कश्मीर के हालात जो है उनको सुधारा जाएगा, उनको ठीक किया जाएगा। पहले डिलिमिटेशन, इस बात के बावजूद कि पूरे मुल्क में कहीं डिलिमिटेशन नहीं हुआ, मां सिवाय आसाम और जम्मू कश्मीर में। हम जानते थे कि डिलिमिटेशन में धांधली होगी, हम जानते थे कि डिलिमिटेशन का मकसद एक पार्टी और उनके दोस्तों की मदद होगी। हमें ना चाहिए, कोई बात नहीं, हम ये शहर का कचरा भी पी लेंगे। कितनी धांधली हुई उसका अंदाजा आप इस बात से कर सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में 7 सीटें बढ़ाई गई, 7 में से 6 बीजेपी को और सिर्फ 1 नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दी थी। मकसद उनका यह था कि किसी न किसी तरह जमहूरियत का कत्ल करके वो यहां राज करना चाहते थे।